बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने गुफ्तगू करनी है कपास में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये कपास की फसल में क्या नुकसान करती हैं और इनके कंट्रोल के बारे में। कपास की फसल में चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों में इटसिट, गुल्फा, चिब्बड़, चुलाई, तांदला वगैरह शामिल हैं और नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों में समाकी और मदाना घास होते हैं। बहुत सी जड़ी बूटियाँ कपास के मुकाबले में ज़्यादा तादाद में उगाती हैं, जिसकी वजह से कपास और इन जड़ी बूटियों के दरमियान खुराकी अज़्ज़ा, जगह, हवा, पानी का मुकाबला शुरू हो जाता है। कपास की निस्बत जड़ी बूटियों की तेज़ी से खुराकी अज़्ज़ा को हासिल करने की सलाहियत मौजूद होती है, जिसकी वजह से खेत में कपास के लिए खुराकी अज़्ज़ा की कमी वाक़या हो जाती है। कई जड़ी बूटियाँ बीमारियाँ और कीड़ों की इमाजगाह बनती हैं। आम हालात में जड़ी बूटियों की मौजूदगी की वजह से कपास की पैदावार में 30 से 35% तक कमी वाक़या हो जाती है। कपास में जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए FMC स्टॉम्प की सिफारिश करती है। स्टॉम्प कपास में मौजूद चौड़े और नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए एक इंतहाई मुनफरिद, जदीद और ताकतवर CS फार्मूलेशन पर मुश्तमिल जड़ी बूटी मार ज़रूरी जहर है। स्टॉम्प में असल जहर आम आँख से नज़र न आने वाले मुख्तलिफ साइज़ के कैप्सूल में बंद होता है। स्टॉम्प को जब खेत में स्प्रे करते हैं तो ये कैप्सूल आस्ता आस्ता और वक्फे वक्फे से फटते रहते हैं। इस तरह ज़रूरी जहर खेत में ज़्यादा अरसे तक रहता है, जिसकी वजह से अमूमी तौर पर जड़ी बूटियों पर ज़्यादा दिनों तक मुअस्सिर कंट्रोल मिलता है। स्टॉम्प में असल जहर कैप्सूल में बंद होने की वजह से आम दवाइयों के मुकाबले में जब इसको खेत में स्प्रे करते हैं तो बुखारात बनकर ज़ाय नहीं होता। स्टॉम्प अपनी मुनफरिद और वाटर बेस फार्मूलेशन होने की वजह से फसल से नहीं चिपकती, जिसकी वजह से पौधा किसी भी मनफी असरात से पाक रहता है। स्टॉम्प में असल जहर की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से जड़ी बूटियों पर बेहतरीन कंट्रोल मिलता है। अब बात करते हैं स्टॉम्प को कपास की फसल में जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए कब, कैसे और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ कपास की काश्त दो तरीक़ों से होती है, एक खेलियों पे काश्त और दूसरा ड्रिल काश्त। दोनों ही तरीक़ों के लिए स्टॉम्प की मिकदार 1 लीटर फ़ी एकड़ है। खेलियों में काश्त स्टॉम्प के लिए ज़रूरी है कि आप खेलियों में पानी लगाने के बाद बीज लगाएं और स्टॉम्प का खेलियों के माथे या फेसेस पे स्प्रे करें। जबकि ये देखा गया है कि जड़ी बूटियाँ खेलियों के माथे पे या फेसेस पे ज़्यादा होती हैं। मुशाहिदा में आया है कि हमारे काश्तकार अमूमी तौर पर एक गलती करते हैं, ये आम तौर पे खेलियों के अंदर स्प्रे करते हैं। हम सिफारिश करते हैं कि आप फ्लैट फैन नोज़ल लगा के खेलियों के माथे पर स्प्रे करें। इस तरह आपको जड़ी बूटियों का मुकम्मल और देर पा कंट्रोल मिलेगा। ड्रिल काश्त के लिए स्टॉम्प का इस्तेमाल हम उगाव से पहले भी कर सकते हैं और कपास के उगाव के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह है कि दोनों का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर ये है कि आप ड्रिल काश्त के लिए स्टॉम्प को कपास के उगाव से पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खेत को पक्की रौनी करें। उसके बाद जब वतर आए तो सीड बेड तैयार करें। आखिरी हल से पहले स्टॉम्प को फ्लड जेट नोज़ल लगा के स्प्रे करें और हल्का सा हल चलाएं। उसके बाद सुहागा फेरें और ड्रिल कर दें।
اگر سٹامپ کا آپ کپاس کے اگاؤ کے بعد استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب کپاس کی فصل کو پہلا پانی لگانا ہے تو پہلا پانی لگانے سے پہلے ایک دفعہ جتنی بھی جڑی بوٹیاں اس کھیت کے اندر موجود ہیں ان کو گوڈی کر کے یا ہل چلا کے ختم کر دیں۔ اس کے بعد خشک زمین پہ فلڈ جیٹ نوزل لگا کر سٹامپ کا سپرے کریں۔ سٹامپ کو پہلے پانی کے ساتھ فلڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سپرے کے دوران ہمیشہ کھانے پینے اور سگریٹ نوشی سے اجتناب کریں۔ خالی پیٹ سپرے نہ کریں اور سپرے کے فوری بعد ہمیشہ غسل کریں۔ تیز ہوا اور بارش کے امکانات کی صورت میں سپرے نہ کریں۔ آپ ایف ایم سی کی ان سفارشات پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنی فصل کو بھی محفوظ رکھیں۔